वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक क्लोवर के आगे कंटिन्यूशन, मतलब आगे क्या होने वाला है ब्लैक क्लोवर की कहानी में। जब हम मांगा के थ्रू एक्सप्लोर करते थे तब तक हमने चैप्टर 285 तक कवर कर लिए थे। तो कहानी में अब तक नाहत तो पावरफुल डीमन से लड़ रहा था जो उसके लिए संभालना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था, जहाँ इस बीच उसकी जान तक जा सकती थी, लेकिन उन्हें जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा नाहत के बचपन में, जहाँ नाहत और उसका भाई दोनों जुड़वा थे। तो नाहत और मॉर्गन दो भाई हुआ करते थे जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ मॉर्गन हर किसी की हेल्प किया करता था और काफ़ी मददगार था सभी लोगों का, बिल्कुल अपने मैजिक की तरह जो था लाइट मैजिक। और वहीं नाहत के पास थी डार्क मैजिक। और वैसे उसमें नाहत के बाल सफ़ेद दिखाए गए हैं, मतलब जो हो सकता है उसके बाल खुले रखने की वजह से दिखाया जा रहा होगा या फिर उसने डाई किया होगा, जो क्लियर होगा वैसे बेसिकली एनीमे में। लेकिन इसके अलावा नाहत ने सुना था कैप्टन यामी के बारे में, जिसके पास बिल्कुल सेम डार्क मैजिक है और उसे मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ दोनों की यारी हो जाती है क्योंकि दोनों की हरकतें एक जैसी थी और दोनों के पास ही डार्क मैजिक था। पर कुछ समय बाद नाहत के भाई और कैप्टन यामी ने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट दिया और वो सिलेक्ट हो गए ग्रेट ईयर नाम के मैजिक नाइट स्क्वाड में, जिसके कैप्टन विजर्ड किंग जूलियस थे। तो इस मैजिक नाइट स्क्वाड के साथ साथ मॉर्गन और कैप्टन यामी की दोस्ती और गहरी होती चली गई। तो नाहत जानता था कि वो अपने परिवार के नाम पे धब्बा है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, पर इन रियलिटी उसका भाई उनके परिवार के लिए धब्बा था और नाहत उनके परिवार के लिए काफ़ी सुटेबल था क्योंकि उसके पास था डार्क मैजिक और उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था दूसरों की मदद करने और मैजिक नाइट बनने में, जिसके वजह से सुटेबल था डीमन की शक्ति को इनहेरिट करने के लिए, क्योंकि इसके परिवार वाले कई सदियों से डीमन की पूजा कर रहे थे। और जिससे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर नाहत बहुत खुश होता है कि शायद उसे ये पता चल गया कि वो ऐसा क्यों बना है, क्यों वो बाकियों की तरह नहीं है, क्यों वो अपने भाई की तरह नहीं है, जिस सबसे वो थोड़ा खुश लगता है। और फिर यहाँ शुरू होती है डेविल बाइंडिंग स्पिरिचुअल। पर तभी वहाँ पहुँच जाता है नाहत, जिसे अपनी फैमिली की इन हरकतों के बारे में पता था, लेकिन कभी उसने उनको टोका नहीं, क्योंकि चाहे कैसी भी क्यों ना हो वो उसकी फैमिली थी। लेकिन अभी ये जो लोग करने जा रहे हैं, मतलब जिस डीमन को बुलाने जा रहे हैं, वो है सबसे पावरफुल डीमन अंडरवर्ल्ड का, जो है लूसीफर, जिसको बुलाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और वैसे फॉरबिडन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल शायद इन लोगों को नहीं करना चाहिए। पर नाहत के दिमाग में आ चुका है कि तुम और मैं दोनों अलग है भाई, और मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे इस समय अपने लिमिट सरपास करनी ही होगी। और तभी सामने आता है लूसीफर, जिसके आते ही नाहत के मॉम डैड और सारे अटेंडेंट्स उसकी शक्तियों की वजह से जल जाते हैं या फिर डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी फ्लेम डार्क कलर की होती है जैसे कि लूसीफर का ऑरा था, जिससे नाहत भी नहीं बच पाएगा। लेकिन मॉर्गन जानता है कि उसके हाथ की वो पेंडेंट जिससे डेविल बाइंडिंग टेक्निक शुरू हो रही है, वही इसको रोक भी सकती है, जहाँ उसके पेंडेंट को छुड़वा देता है, मतलब तोड़वा या खुलवा देता है, जिसके वजह से बच जाता है नाहत। लेकिन मॉर्गन नहीं बचता। तो मॉर्गन जब जानता था कि इसकी फैमिली वाले कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके दिमाग में था कि उसका भाई भी यहाँ पर है, जिसके साथ मिलकर उसको मैजिक नाइट बन के दिखाना है। और उसका सपना था कि एक दिन दोनों भाई मिलकर बचाएंगे इस किंगडम को। जिसके बाद से नाहत अपने आप से नफरत करता है और हमेशा अपने भाई का कर्ज चुकाने की कोशिश करता है, जहाँ आज के दिन भी वो मरते दम तक इन डेविल को जीतने नहीं देगा, मतलब ऐसा वो कह रहा है। पर अब आगे हम पहुंचते फ्लैशबैक में, जहाँ पे कैप्टन यामी ने बाद में उसको अपने सपने के बारे में कहता है, जहाँ वो एक मैजिक नाइट स्क्वाड बनाना चाहता था, जहाँ कैप्टन यामी ने नाहत को अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना लिया, जिसके बाद वो निकल गया स्पिरिट किंगडम में कुछ डीमन एक्टिविटी को भाप कर और वहाँ पे स्पाई बन के रह गया। अब वैसे आगे का मोमेंट काफ़ी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नाहत अपने सारे डेविल से बात करता है, भले ही वो उसके सर्वेंट के तौर पर थे, लेकिन उन लोगों ने भी नाहत की कंपनी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की थी, जिसके वजह से वो भी उसका पूरा पूरा साथ देना चाहता है। जहाँ पे हम देख पाते हैं डेविल यूनियन का एक और मोड, जिसमें 2-3 मोड एक साथ जुड़े हुए से लगते हैं, और उसका डार्क मैजिक का पूरा जलजला हम देख पाते हैं इस दौरान। लेकिन इसके बाद भी दोनों डीमन उसको काफ़ी आसानी से हरा देंगे, क्योंकि ये अब तक मज़े ले रहे थे नाहत के, और एक काफ़ी पावरफुल है नाहत की तुलना में। तो नाहत के सारे डीमन और नाहत दोनों हार चुके हैं। अब नाहत बस सोच रहा है कि कौन इनको रोक सकता है, एक सुप्रीम डेविल को कौन रोक सकता है। अगर वो कोई हो सकता तो शायद वो होगा आस्था या फिर एंटी मैजिक, जहाँ पे आस्था उड़ता हुआ आता है इस बीच और एक हाथ काट देता है इस डीमन का, जिससे डीमन डरा तो नहीं लेकिन हैरान बहुत ज़्यादा है कि ये कैसे हो गया, मेरा एक हाथ चला गया इतने आसानी से। तो वैसे अगर आप लोग हैरान है कि आस्था यहाँ पे कैसा है, तो उसको सैली का साथी जो कि आई ऑफ मिडनाइट सन में से था, वो लेकर आया अपने स्पेटल मैजिक की मदद से। तो आस्था किसी भी कीमत पर नाहत को इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता। तो लीवी पहचान लेते हैं दोनों डेविल को, जो कि लिलिथ नाम है, मतलब ऐसे ही नाम है इन लोगों का। अब जहाँ पे इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे अपने एंटी मैजिक सोर्ड के इस्तेमाल से आस्था काफ़ी बेहतरीन तरीके से लड़ना शुरू कर देता है इन दोनों से, मतलब अलग अलग तलवार का इस्तेमाल वो कर रहा होता है, जहाँ पे डीमन रूलर की शक्ति अलग, डीमन स्लेयर की शक्ति अलग, और डीमन डिस्ट्रॉयर से इनके पूरे मैजिक को इरेज कर देता है चुटकियों में। और ऐसा करते करते डीमन स्लेयर तलवार से वो इनमें से डेविल को बीच में से काट देता है। पर दूसरे डेविल की तरफ से ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो मेरे साथ ही हो, मतलब उसका कटे हुए हिस्से को अपने साथ जोड़कर वो दोनों एक हो जाते हैं।
तो एक का मैजिक एट्रीब्यूट था फ्लेम और दूसरे का था आइस। अब दोनों ने कॉम्बिनेशन तैयार किया अपना तगड़े वाला, जिससे काफ़ी पावरफुल वार करते हैं आस्था के ऊपर, जिसका माना आस्था नहीं भाप सकता क्योंकि इसका कोई माना है ही नहीं, जिसके बारे में खुले में चौड़े में कहता है कि तुम जितने पावरफुल क्यों ना हो जाओ मेरे को नहीं पता, पर मैं तुम्हें हराऊंगा। अब जब उसके बड़े से फायरबॉल को देखकर, मतलब बड़े से वार को देखकर, आस्था की तलवार भी काफ़ी बड़ी कर लेता है वो, जहाँ पर वो डीमन स्लेयर तलवार को काफ़ी ज़्यादा बड़ी करके, जितना हमने आज तक नहीं देखा, उससे इनकी पावरफुल को काट देता है। और जहाँ आस्था आगे बढ़ता है अपने डीमन ड्यूएलर स्वॉर्ड और डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड के साथ, और लास्ट में इन सब फाइट सीन के बीच में हम लीवे के दिमाग में जा पाता है, जहाँ सोच रहा होता है कि अंडर वर्ल्ड में मैं एक लो रैंक डेविल था और ये सारे काफ़ी हाई रैंक डेविल थे और मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल थे, और इन सबको मैं अकेला बिल्कुल नहीं हरा सकता था। पता नहीं लड़का क्या है, पर इसके वजह से मैं इनको हरा पाऊंगा, और थैंक्स तुम्हें नहीं कथे, मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। जो आस्था के डेविल लीवे के दिमाग में चल रहा है। तो फाइट के दौरान सभी तलवारों को लगातार अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए आस्था फाइनली बीच में से काट देता है इस डेविल को, और इसके साथ 5 मिनट ओवर हो जाता है, जहाँ पे आस्था और लीवे का डेविल यूनियन खत्म हो जाता है। तो ये पावरफुल डेविल बीच में से 200 में कट चुका है। तो क्या ये हार चुका है या फिर अभी इसमें कहीं बाकी थोड़ी सी जिंदगी है, जिसके बारे में हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। मतलब ये डीमन मर चुका है या फिर जिंदा है, या फिर आगे क्या होने वाला है और आगे की लड़ाई कैसी हो रही होगी उस कैसल के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। मतलब अलग अलग मेंबर को आप देख पाओगे ब्लैक बोल्स के, जो कि वहाँ पर तहलका मचा रहे हैं। तो फाइनली इन द एंड अब अपने ओपिनियन इस वीडियो को लेकर और पूरे सीरीज को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलो। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे। 手に集中させる闇魔法